एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे, यही उसका संसार था। गुजारा करने के लिए वह अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता था और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन दोपहर को वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर खड़े होकर कह रहा था, हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की फसलें अच्छी हो जाए। हाँ, सही कहा आपने। अगर बारिश हो जाती है तो इस बार काफी अनाज हम किसानों के पास आ जाएगा। बारिश की आस में किसानों की उम्मीदें टूटने लगती है, लेकिन बारिश की एक भी बूंद ज़मीन पर नहीं गिरती। परिणाम यह होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है और सूखने लगती है। गोपाल की फसल भी पूरी तरह बेकार हो जाती है। हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। मैंने तो इस फसल और बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा भी ले रखा था। अब मैं इस कर्जे को कैसे चुकाऊंगा? कोई बात नहीं, अब जो होना था वह तो हो गया। हमारी पड़ोस वाली दीदी कह रही थी कि संतोष भैया शहर गए हैं। हो सके तो आप भी शहर चले जाइए। शहर जाकर थोड़ा पैसा कमाएंगे तो हमारा कर्जा भी चुका देंगे और काम भी मिल जाएगा। हाँ, अब मेरे पास केवल दो ही रास्ते हैं। या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ या फिर खेत बेच दूँ। लेकिन मैं खेत नहीं बेचना चाहता, क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। अगली सुबह गोपाल शहर जाने की तैयारी करता है। सुनो, मैं खाली आज शहर जा रहा हूँ। कोशिश पूरी करूँगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूँ और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें खर्चे के लिए भिजवा दूंगा। आप मेरी और बच्चों की चिंता मत कीजिए। हमारा खर्च ही कितना है और फिर बाद में मैं कुछ दिनों के लिए मायके भी रह आऊँगी। आप अपना ध्यान रखिए और शहर जाकर पैसे कमाइए। यह लीजिए, कुछ पैसे भी रख लीजिए। ये पैसे कहाँ से आए? मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये पैसे जमा किए थे अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है। यह लीजिए, रख लीजिए। गोपाल शहर की तरफ जाता है। शहर पहुंचते ही वह काम ढूंढता है, लेकिन पूरी दोपहर काम की तलाश करते करते वह थक जाता है और एक बगीचे में पेड़ की छांव के नीचे जाकर बैठ जाता है। पास में ही दो जीव कतरे आपस में बात करते हैं। सुन बे चंगुल, 3 दिनों से कोई मुर्गा हाथ नहीं लगा है। लगता है इसके पास काफी माल है। इस बार खाली हाथ लौट कर नहीं आना। सही कहा मालिक आपने। मैं इसे बातों में उलझा लूंगा और तो इसका बैग लेकर 9 2 11 हो जाना। वह गोपाल के पास जाता है। अरे श्याम बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। अरे भाई, आप कौन? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। अरे हाँ, तभी मैं कहूँ नाम कैसे भूल रहा हूँ। अच्छा, और बताओ क्या हाल है? अरे क्या बताऊँ भैया, गांव से शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम ही नहीं मिल रहा है। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे लिए कोई काम ही बता दो। इधर जंगल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और उसके पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है। अरे भाई, लगता है पहचानने में कोई गलती हो गई है। चलो मैं चलता हूँ। अजीब लोग हैं शहर के। पहले खुद ही जान पहचान का दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अनदेखा करने लग जाते हैं। अरे, मेरा थैला कहाँ है? शहर के लोग तो बड़े ही निर्दयी है, गरीब के थैले को भी नहीं छोड़ते।
अरे ये व्यक्ति कौन है? कोई इनकी मदद भी नहीं कर रहा है। मैं इन्हें अस्पताल ले जाता हूँ। इन्हें इलाज की तुरंत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, इन्हें देख लीजिए। यह बहुत घायल है और दर्द के मारे कह भी रहे हैं। इनका तुरंत इलाज शुरू करना होगा। तुम कुछ पैसे काउंटर पर जमा करवा दो। डॉक्टर साहब, आज सुबह ही मैं शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम तो मिला नहीं। ऊपर से मेरा थैला भी किसी ने चुरा लिया। मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है। कृपा कीजिए। ठीक है, मैं इनका इलाज शुरू कर देता हूँ। आप कुछ देर बाहर इंतज़ार कीजिए। डॉक्टर साहब, ये पर्स उन्हें लाते वक्त उनकी जेब से नीचे गिर गया था। शायद इसमें कुछ पैसे हों। आप देख लीजिए। मैंने तो इसे खोलकर भी नहीं देखा। अरे ये क्या! तुमने जिन्हें बचाया है वह तो इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति है। शाबाश! तुमने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। यह गोपाल है। इन्होंने ही आपकी जान बचाई थी। धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। तुम कौन हो और क्या करते हो? मैं गांव से शहर आया हूँ एक अच्छे से काम की तलाश में, लेकिन अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला। मेरे ऊपर कर्जा है। मैं उस कर्जे से मुक्त होने के लिए शहर पैसे कमाने के लिए आया हूँ। ठीक है, तुम कल आकर मुझसे मिलना। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। कल तुम मेरे घर पर आ जाना। गोपाल, शहर के बाहर मेरी एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें खेती से जुड़े उत्पाद बनाए जाते हैं। खाने पीने का कोई झंझट नहीं है। वहाँ पर तुम्हें खाने पीने को सब मिलेगा, रहने को घर मिलेगा। अगर तुम सहमत हो तो कल से इस काम पर आ सकते हो। यह तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मैं एक किसान हूँ। खेतीबाड़ी के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊँगा। गोपाल गांव जाता है और अपने कर्जे को पूरी तरह से चुका देता है तथा वह अपने परिवार को साथ लेकर शहर वापस लौट आता है।